चलिए भाई फिर कार्यक्रम को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मिड कैप निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया है भाई। ओके, इसमें अपन ट्रेड करेंगे। काफ़ी ऊपर पहुंच गया है भाई, और ये जो जोन है ना ये रेजिस्टेंस वाला है, तो यहाँ पर या तो ये ब्रेकआउट करके ऊपरी चला जाएगा या तो फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड आने वाला है। ओके, तो अपन यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे भाई। फटाफट बास्केट को ओपन करके ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से किया जाता है आपको मैं वो दिखाता हूँ। 112 वाले ओटीएम को मैंने सेल किया, ठीक है। देखिए होता क्या है भाई, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है। इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए आपको ओटीएम जाकर, ठीक है, और भी ओटीएम चले जाओ भाई एंड किसी प्रीमियम को बाय कर लो। ये बाय करते ही आपका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। और कम करना चाहते हो भाई तो और आपको महंगा प्रीमियम को बाय करना पड़ेगा। एंड इसके बाय करते ही भाई आपका जो यहाँ रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्स रिक्वायरमेंट, ये कम होता रहता है, ठीक है। आप जितना बड़ा बाई प्रीमियम बाय करोगे उतना रिक्वायरमेंट कम जाता है, ठीक है। 73 आ गया, तो अपने पास कैपिटल है भाई, तो अपन नेकेड सेल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से नीचे भी आ रहा है भाई, बढ़िया ट्रेड दिख रहा है। ओके, फिर एग्जीक्यूट करते हैं भाई, है ना। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो भाई यहाँ पर ट्रेड लेते ही 200 रुपये का नुकसान अपने को कुछ दिख रहा है। बहुत बढ़िया भाई क्या बात है, ट्रेड लेते ही कार्यक्रम स्टार्ट है। देखिए अब यहाँ पर अपने को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अ, 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 ये जो प्रीमियम है ना भाई मिड कैप निफ्टी का, इसके एक्सपायरी में टाइम है और इनमें जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये सब जो रहता है प्रीमियम, ये सब में वॉल्यूम कम रहता है। तो सीधा भाई अचानक से मौत का खेल दिखेगा, सीधा प्रॉफिट या तो लॉस बढ़ता हुआ कम होता हुआ वो अचानक से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं भाई, अभी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर सीधा लॉस ही अपने को दिखाएगा कुछ, है ना, जितना मेरे को लग रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भाई। आ, ये जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ पर भाई मेरा शायद ट्रेड लगा है, तो मार्केट इसके नीचे जैसा ही आता है भाई तो अपना ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। चलिए यहाँ दिखा ना, ये सीधा अचानक से ही दिखता है भाई। क्या अब यहाँ देखना पड़ेगा क्या प्रॉफिट क्या लॉस होने वाला है आज। भाई ट्रेड लेते ही एकदम ऊपर जा रहा है खतरनाक ट्रेड है भाई। बातचीत क्या है मेरे भाई, जहां अपन ने ट्रेड मारा, ट्रेड लेते ही भाई एकदम मार्केट ऊपर के साइड चला गया। एंड ये देखो आप लोग, इतना तेज मोमेंटम भाई, इतना बड़ा कैंडल में ही ऊपर गया है ना। बट फिर भी अपने लॉसेस काफ़ी कम है। ओके, एंड ये जो जोन है भाई ये एक रेजिस्टेंस वाला, जैसा मैंने क्या बोला, यहाँ पर ही थोड़ा ऊपर निकलने का कोशिश करता है। ओके, तो अपने को चीज़ देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा भाई। एंड यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये ऊपर गया, यहाँ पर एक लो लगाया, फिर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अगर ये लगाता है भाई हाई तो फिर एक अपने को बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। एंड उसके बाद भाई ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आकर बढ़िया साइडवेज वाइडवेज होकर या तो ऊपरी या तो फिर नीचे की साइड फटता है। तो अपन एक ऑप्शन सेलर है भाई, एंड यहाँ पर मैंने कॉल के साइड पोजीशन बनाया है, कॉल को मैंने क्या सेल किया है। तो अगर मैंने कॉल को सेल किया है भाई तो मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल ये कहता है कि भाई मार्केट अपना नीचे के साइड आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कॉल के जगह पर पुट को सेल करता, ठीक है, पुट को मैं सेल करता तो पर्सपेक्टिव रहता भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। ये दो पॉइंट आपको काफ़ी क्लियर रख के चलना है भाई। एंड देखिए ट्रेड के एग्जीक्यूट करने के बाद ना कुछ नहीं बचता है आपने क्या देखा, आ, आपने भाई रेजिस्टेंस जो निकाला उस पर ट्रेड मार दिया, ठीक है। कुछ भी हो, ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाता है ना उसके बाद या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है। तो अपने को इसको ही मैनेज करना है। तो भाई मेरा जो लॉस है वो 1,000 रुपये का ही रहेगा। एंड मैं ट्राई करूंगा भाई इस ट्रेड को, समझ रहे हो, काफ़ी बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूं। मेरा टारगेट यहाँ से काफ़ी बड़ा है। जब भी भाई ऐसे कुछ रेजिस्टेंस जोन से मार्केट जब गिरता है तो ये ट्राई करता है भाई, जो लास्ट बायर्स के होप है, तो इन एरियाज पर मार्केट काफ़ी सपोर्ट लिया, मतलब इन पर काफ़ी ऑर्डर्स मार्केट ने लिया है। तो यहाँ तक आ जाएगा भाई तो अपने लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड ये हो सकता है, ठीक है। तो उसका अपन वेट करेंगे, तो यहीं आ जाए भाई या तो एक ब्रेकआउट जोन इसको रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। इस तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड बन चुका। अब अपने को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करना है कि भाई अपना लॉस एंड प्रॉफिट क्या स्टेट में हो सकता है, ठीक है। देख सकते हो, मैं यही बोला, पहले आप जैसे यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, यहाँ बहुत तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जब इसका स्टॉप लॉस निकल गया रहता है भाई, तब ये फॉल करना स्टार्ट करता है। तो देख लो कितना बड़े कैंडल में सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। खुश नहीं होना है भाई, अभी ट्रेड लंबा चलेगा।
देखना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ें होने वाली है इस ट्रेड में, है ना। ये देख लो इतना बड़ा स्पाइक लगा भाई, फिर भी अपने को कुछ 700 रुपये का ही नुकसान दिखा, है ना। ठीक है, तो आप लोग देखिए भाई कि ऑप्शन सेलिंग अगर आपने किया है ना तो क्या बेनिफिट है एंड किस तरीके से उसको किया जाता है ना। सब कुछ आप लोग के सामने लाइव रहेगा, कुछ भी छुपना छुपाना कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं पूरा भाई जो भी कुछ सफ़र चल रहा है ना, सफ़र में आपको मैं शुरू से लेके एंड तक हर कुछ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। आपको बस इतना याद रखना है ना भाई कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये अपना क्या ट्रेड एग्जीक्यूट वाला लाइन है। मार्केट जैसे इसको टच करके नीचे आएगा अपना प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड यहीं पर भाई लगे हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, ठीक है, तो लॉस अपना 1000-1200 रुपये के करीब ही करेगा भाई, एंड उसके अगेंस्ट में अपन टारगेट थोड़ा बड़ा होल्ड करने वाले हैं। ओके, चलिए कितना खूबसूरत लग चुका है भाई ठीक है, ये देखो प्रॉफिट में भी आ चुके हैं भाई। ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है भाई। ये देखो ट्रेड कहाँ इस लाइन पर मारे है ना, और ये देखो इसके ऊपर चल रहा है एंड अपने को प्रॉफिट दिख रहा है। इसको थीटा डीके कहते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ उसको भी ये क्या होता है भाई, पूरा आपको अच्छे तरीके से निचोड़ के बताऊंगा भाई कि कैसे क्या चलता है। ये देखो प्रॉफिट भी स्टार्ट हो गया। देखिए बताता हूँ, अ, आप अगर भाई लाख रुपए का कैपिटल को पे कर रहे हो, अभी जब हम लोगों ने इस ट्रेड को बनाया भाई, ट्रेड को बनाते ही 1,80,000 रुपए तक का कैपिटल शो किया। बट जब हम क्या किए भाई, ऑप्शन चेन में जाकर, ठीक है, दूर के कुछ छोटे प्रीमियम्स को अपन ने बाई किया तो रिक्वायरमेंट कम हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मान के देखो कि इसमें रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा लगता है। तो भाई अगर आप इतना कैपिटल पे कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग में तो इसका बेनिफिट क्या आता है भाई। उदित भाई ट्रेड तो आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी बता दिया कि हाँ भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर ये थोड़ा ब्रेकआउट करके फॉल करता है, बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड का लॉजिक पता है भाई, ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, रिक्वायरमेंट को कम करना भी सिखा दिया भाई कि कम पैसे में इसको कैसे किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या आता है, अगर हम कर रहे हैं भाई कुछ बेनिफिट देखेंगे तब तो मजा आएगा ना। देखिए इसका बेनिफिट इतना है भाई कि मार्केट अगर इस रेंज में साइडवेज हो जाता है, इस रेंज में अगर ये फंस जाता है, आप अगर भाई ऑप्शन बाइंग करता, अगर इस जगह पर भाई मैं पुट को बाय करता, ठीक है, एग्जांपल में क्या करता भाई, ऑप्शन चेन में आप सभी लोगों ने किया होगा, मैं पुट को बाय करता जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह जाएगा, रेंज में रह जाएगा, अपने को लॉस दिखता है, बढ़िया सही बात है कि नहीं। लेकिन ब्रदर हमने यहाँ पर कॉल के साइड पोजीशन बनाया है एंड कॉल को बाय नहीं किया है, कॉल को सेल किया है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में ये पर्पस है भाई कि अपना डाउन साइड मार्केट जा सकता है। तो भाई जब भी अपन ऑप्शन सेल करते हैं, है ना, -20 आप लोग को दिख रहा होगा, -120, जब भी अपन ऐसा ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बनाते हैं तो मार्केट भाई यहाँ इस लाइन पर, ठीक है, साइडवेज रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉफिट दिखेगा बहुत बढ़िया। हमने जहां पर ट्रेड मारा, ठीक है, हमने जिस पॉइंट पे ट्रेड मारा उसको ये टच कर रहा है वो प्रॉफिट दिखेगा। मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है भाई, अपने को प्रॉफिट दिखने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट भाई यहाँ से नीचे जाएगा, ब्लू लाइन से नीचे जाएगा, अपने को प्रॉफिट दिखेगा। अब क्या होता है भाई, ये तो प्रॉफिट वाला बातचीत है कि चलिए उदित भाई आपने ये बताया अपने को कि मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगा, अपने को प्रॉफिट दिखेगा, बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है। मार्केट भाई हमारे साइड जाएगा फिर भी हम लोग को प्रॉफिट दिखेगा, मतलब इस ट्रेड को हम लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, ये पता चल गया है। लेकिन जो भाई दिक्कत वाली बातचीत आती है ना, वो होता है लॉस वाला बातचीत, जैसा अभी अपने को दिखा था। देखिए आपको ये भाई ध्यान रखना है कि आपके ट्रेड लेते ही मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बहुत बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो। आप जहां ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो अगर मोमेंटम तेज है तो आप ट्राई करो कि इस ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड बिल्कुल भी नहीं करो, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था तो अपन बैठे रह गए, मार्केट नीचे आ गया और जो मेरा प्लान था भाई उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, ठीक है। होता क्या है भाई, जब मार्केट आपके ट्रेड लेते ही अचानक से चला जाता है ना, तो वही एक बहुत मेजर केस रहता है जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस दिख सकता है। नहीं तो अगर अब भाई यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए एंड तब अगर ऊपर जाए, अपने को ज़्यादा भाई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये भाई बेनिफिट रहता है। एंड अगर ऊपर चला गया एंड फिर अगर नीचे आ रहा है, इस ब्लू लाइन के भाई जैसे ही आसपास ही आएगा, आपको दोबारा प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो यही बातचीत रहती है भाई, इसमें अपने को थीटा डीके मिलता है, ठीक है। इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ भाई, थीटा। जो थीटा आपको क्या भाई काफ़ी इसमें पेशेंस दिलवाता है, आप बैठे रहोगे भाई ट्रेड को 1-2 घंटे तक लेकर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए भाई जो थोड़ा जॉब करते हैं, जो भाई लंबे समय तक मार्केट को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी का भाई आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक कि क्या भाई लॉस अगर जाता है तो किस हिसाब से आता है, प्रॉफिट अगर आज अपने को भगवान भरोसे मिल गया तो कितना भाई हो सकता है। एंड जो बिगिनर भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है
कि भाई हमें तो डायरेक्शन निकालना ही नहीं आता है कि डायरेक्शन को निकाला किस तरीके से जाता है। आप सिंपली इंडिकेटर में जाओ, बहुत ही बढ़िया रहता है भाई, आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। मैंने आरएसआई को सर्च किया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो, आरएसआई भाई जब भी ना मेरे को दिखता है कि ये 70 वाले लेवल, ये जो लेवल है भाई, ये ऊपर वाला, ये 70 वाला लेवल रहता है। इसके आसपास भाई जब भी ये एम पैटर्न लाइक बनाता है ना, तो ये अपने लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से फिर ये गिरता है भाई, तो अपने टारगेट फिर बहुत ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जिनको भी कुछ समझ में नहीं आए भाई, आप इंडिकेटर में आरएसआई को लगा सकते हो, बहुत ही शानदार इंडिकेटर होता है। बस थोड़ा पकड़ रहना चाहिए, है ना। ठीक है, देखिए मार्केट अब हमारे साइड भी जा रहा है भाई, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना, ये थोड़ा प्रीमियम में वॉल्यूम कम रहता है। लोग कम ट्रेड करते हैं भाई अब मिड कैप निफ्टी में, इसके लिए यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो यहाँ पर भाई आपको फिर अचानक से ही हमला होता हुआ दिखेगा, है ना। ठीक है, फिर भाई वेट करते हैं, यहाँ पर काफ़ी बातचीत हो गया है, और अब सिंपली वेट करेंगे या तो स्टॉप लॉस के लिए या तो फिर टारगेट के लिए। तो अगर मेरे भाई देखोगे आप लोग, तो मार्केट में अपन ने इस प्लेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और इसके बाद से भाई पूरा मार्केट ही एक रेंज में चल रहा है ना। क्या बोले भाई। इसका मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था भाई कि एक रेंज में चला जाता है, एंड अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अपने को या तो स्टॉप लॉस ही एक्सेप्ट करना पड़े, या तो फिर ये नीचे आ जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे में है भाई, है ना, हर एक प्लेस पर स्टॉप लॉस ज़्यादा है। तो देखना पड़ेगा मेरे भाई, अभी आप लोग लॉस को देख लो, ये तो लॉस का अलग ही सीन चलता है भाई। मिड कैप में अगर आप कर रहे हो ना यार, तो एकदम धमाका अलग ही लेवल का होता है। अब ये 294 पर है, अचानक से 300 पे दिख जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। बाकी का आप लोग इसका बेनिफिट देख लीजिए कि मार्केट अपना एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं ये बोलता हूँ कि आप डिफरेंस करो भाई, अगर मैंने इस जगह पर ऑप्शन को बाई किया रहता है ना, तब तो एक एक कैंडल में भाई इतना मौत का खेल होता है जो आप कह नहीं सकते हो, और चूंकि मार्केट साइडवेज है तो बेफालतू का लॉस होता है। कुछ भी चीज़ें गलत नहीं है, समझ रहे हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के कर रहे हो ना कि मेरे को लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग करना है, ये सब, तो फिर आपको एक सही चीज़ को खोजना पड़ेगा। मैं एक बात बोलता हूँ भाई, बुरा नहीं मानिएगा, ट्रेडिंग में ना बहुत ही ज़्यादा कैपिटल चाहिए रहता है, समझ रहे हो। अगर कोई चाहता है भाई कोई कोई गरीब इंसान इसको करे, तो कर ही नहीं सकता। आप देखो ना, सीधा आप ट्रेड लोगे भाई, 400-500 रुपए का लॉस प्रॉफिट आप ये देखते हो हर दिन। तो अगर आप गरीब हो भाई, तो आपको ये पैसे चुभेंगे कि भाई ये तो पैसे इतने यार है, ये मैं कितना मुश्किल से कमाया था यार, 300-500 तो ऐसा ही ले लेता है। तो ये आपको चुभेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर इसको हम लोग नंबर के तरीके से देखते हैं कि अरे 300-400 नंबर है, 1000 रुपये में नंबर है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वही कोई इसको नॉर्मल इंसान करेगा, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा बैक फायर हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई कि अगर आप कर रहे हो तो उसको आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो। तो आपको अपने दिमाग को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड होता है ना भाई कि चलो हर एक चीज़ें कर लिया भाई ज़िंदगी में, और अब कुछ पैसे मैंने सेफ रखे हैं जो कि कहीं चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। तब ऐसे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप सोचोगे भाई कि नहीं, घर बनाना बाकी है, कुछ भाई मेरे को फैमिली के लिए करना है, और उसको छोड़कर अगर आप इनमें आ गए हो, तो भाई आप बहुत फंसने वाले हो, है ना। ये मैं बोलता हूँ भाई, काफ़ी कम को मैं सजेस्ट करता हूँ, बट ये आप रियलिटी है कि आप पहले ज़िंदगी में जो भी कुछ है भाई उसको कर लो, है ना। जो सब कुछ जब हो जाए भाई, तब वो फिर बढ़िया लगता है कि इन चीज़ों में पैसा डालना, क्योंकि कन्फर्म नहीं रहता भाई पैसा बन ही जाएगा। हम कर रहे इतने सालों से कर रहे हैं भाई, है ना। मार्केट को कुछ पैसा पे भी किया, और अभी वही रिटर्न में आ जाता है। तो वही है कि इतना सर्वाइव किया तो पैसे हमेशा रहे, है ना। अगर पैसे नहीं रहते भाई, तो फिर देखते रह जाते, कुछ हो नहीं सकता था, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा भाई कि कर रहे हो भाई, तो सेफ तरीके से करो, संभल के करो, लिमिट में रह के करो, कहीं पे कभी भी आप फंसोगे नहीं, है ना। ये मैं कहता हूँ। देखो अब ये नीचे आ रहा तो अचानक से यहाँ प्रॉफिट दिखेगा, है ना। 1 2 3 होता है सीधा, एकदम एकदम हमला अचानक होता है भाई। और आप देखिए, अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कितना फ्रीली बात कर पाते हैं कि भाई देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको मैं समझा तक पाता हूँ। और वहीं कुछ लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं भाई, तो वो खाना तक नहीं खाते हैं भाई, कुछ बोल तक नहीं पाते हैं। देख रहे हो, प्रॉफिट में आ गया अचानक, तो यही इसका हमला अचानक होता है भाई। एकदम आपको मोटिवेशन आ जाएगा, अरे भाई क्या बात है, कम बैक ही होता है। ठीक है, तो हम कितना कंफर्टेबल रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं भाई कि हम नए नवेले हैं तो ट्रेड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इतना टाइम से ट्रेड किए भाई कि सब नॉर्मल लगता है कि चलो ट्रेड चल रहा है भाई, लॉस प्रॉफिट सब कुछ पता ही है, कहाँ ट्रेड किया, कैसे किया है, सब पता ही है। तो आउटकम पता है, और अगर आज मैं लॉस करूं, कल मैं लॉस करूं, परसों मैं लॉस करूं, ये सब मैंने बहुत बार देख लिया है। तो महीने में भाई मेरे को कैसे प्रॉफिट निकालना है एट द एंड में, वो मेरे को पता है।
तो इसके लिए पैनिकनेस नहीं होता है। इसके लिए अपन बैठकर आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट कर पाते हैं भाई, अपन बात कर पाते हैं किस तरीके से काम करना है, क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है, हर कुछ के ऊपर बात कर पाते हैं। तो देख लीजिए अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है एंड फिर वही अचानक से हमला दिखेगा भाई प्रॉफिट को, है ना। यही होता है ऑप्शन सेलिंग में, है ना। एंड अगर आप सही हो ना तो ये मतलब प्रॉफिट देगा ही देगा, समझ रहे हो। अगर आपके साइड मार्केट जा रहा है प्रॉफिट देगा ही देगा। एंड मैं क्या करता हूं भाई, मैं आपको हर एक केस दिखाता हूँ, लॉस का भी केस दिखाता हूँ, प्रॉफिट का भी केस दिखाता हूँ। जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ वो हर एक मैं सिनेरियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से भाई चीजें होती है ना। ये बातचीत होती है भाई, लाइव में हर एक चीजें क्लियर हो जाती है, लोगों को भाई मजा आ जाता है। तो एट द एंड में क्या है भाई, ट्रेडिंग से ही कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो। कुछ भाई यूट्यूब तो है नहीं कि एकदम मिलियनर ट्रेडर है, मिलियनर यूट्यूबर तो आ गया पैसा। अल्टीमेटली इनसे ही कुछ करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है भाई। लॉस प्रॉफिट जो होता है वो दिखा देते हैं कि देखो भाई ये है असली गेम राजा जी। है ना। तो देखो अभी नीचे आ रहा है भाई, फिर वही अचानक से हमला होते हुए दिखेगा। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, देखते हो कितना बढ़िया गिरता है भाई। एंड चूंकि टारगेट बड़े है ना तो अपने को ही रिजेक्शन भी संभालना पड़ता है। क्या सुंदर आ रहा है देखो प्रॉफिट, है ना। यही तो होता है भाई बातचीत। इसका ही वेट कर रहे थे अपन, है ना। और पूरा टारगेट पे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिख गया तो एग्जिट कर देते, नहीं भाई। अपन वैसा वाला गेम खेलते ही नहीं है। होगा तो पूरा प्रॉफिट, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस और ट्रेल करके बढ़िया निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग सिनेरियो देख पा रहे हो कि मेरे भाई, अगर मार्केट आपके साइड जाएगा आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर अगेंस्ट जाएगा लॉस दिखेगा, अगर साइडवेज हो जाएगा तो फिर आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। यही कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है भाई, तो बातचीत मैंने काफ़ी कर लिया, वेट करते हैं अब जो भी कुछ होता है आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। तो आप सभी को भाई हार्दिक शुभकामनाएं 1,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए। एंड क्या तो भाई इतना वेट करना पड़ रहा है, अरे यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो भाई ऊपर ही जाने लगता है। खतरनाक भाई। कहाँ यार, यहाँ सुबह मारे थे ट्रेड, है ना, 10 बजे, और अभी 11:40 होने वाला है। तो बढ़िया भाई, ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है, क्या बोले, देख रहे हो जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ भाई वैसे ही कारनामा स्टार्ट होता है। मेरे हिसाब से ये पहला टारगेट था ना भाई, ये थोड़ा बढ़िया था, पता नहीं यहाँ तक पहुंचेगा भी कि नहीं ये मार्केट, है ना। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकलेंगे भाई तो प्रॉपर टारगेट पे ही, अगर यहाँ से रिवर्स करता है देखते हैं, ट्रेल करके किसी प्लेस पर निकाल देंगे। बाकी का आप लोगों को भाई ये देखना है, प्रॉफिट का बातचीत है ही नहीं यार, ये प्रॉफिट कितना चल रहा है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इतना दिखा रहा हूँ भाई कि आप सिर्फ ये देखो भाई कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप कर रहे हो तो इतना, अगर मार्केट साइडवेज है ना, एंड उस बीच अगर आप ऑप्शन सेलर हो जहां आप 1-2 घंटे ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, तो क्या बेनिफिट निकल के आता है, आपको ये सही लगता है या फिर नहीं, है ना। बाकी का भाई क्या है, प्रॉफिट अगर गिरा तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, नहीं गिरता है भाई ऊपर जाता तो लॉस तो देना पड़ेगा, है ना। उसके लिए कौन उतना चिंता करेगा भाई कि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। इससे बढ़िया भाई कि जो हो रहा है होने देते हैं एंड वेट करते हैं। अब यहाँ पर सीधा अचानक से भाई 500 रुपये मेरे को लगता है आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेट करते हैं। आह, या तो भाई टारगेट पे ही निकलेंगे आज, या तो फिर ट्रेल करके कुछ स्टॉप लॉस पर ही डे को एग्जिट करेंगे, कोई बात नहीं, वेट करते हैं भाई। तो राजा जी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपना ट्रेड यहाँ रिवर्स हो चुका है। एंड क्या बोल सकते हैं भाई, जहां ट्रेड मारा था भाई उसी ब्लू लाइन को ही टच कर रहा है, एंड फिर भी अपन प्रॉफिट में है। इसको टर्म थीटा डी के कहते हैं भाई, जितना मार्केट साइडवेज रहता है, जितना भाई रेंज में रहता है, उतना अपने को बेनिफिट मिलता है। तो उसका आप लोग लाइव एग्जांपल देख ही पा रहे होगे। एंड अगर भाई इस लाइन को टच करता है ना, इस वाले एरिया को, जिसको ये टच करेगा ही क्योंकि लास्ट होप है सेलर्स का, तो अपन ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी का फॉल करता है भाई तो बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे, प्रॉपर टारगेट को लेकर ही आज के दिन को क्लोज करेंगे।
ओके, एग्जिट करते हैं भाई। चलिए भाई, यहाँ पर ट्रेड एग्जिट हो चुका है, टॉप वाले प्लेस पर निकाल दिया है भाई। भाई साहब इतना लंबा ट्रेड होल्ड करना पड़ा, क्या बताएं भाई, है ना। सुबह में इस प्लेस पे ट्रेड मारे थे भाई, एंड उसके बाद से 3 घंटे लगभग अपन ने ट्रेड को होल्ड किया है। देख रहे हो इतना देर ट्रेड को होल्ड किया भाई, पूरा मार्केट ही साइडवेज है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस गया भाई। रिसेंट टाइम पर मार्केट यहाँ पहुंचा था, वहीं पर अपन ने ट्रेल करके ट्रेड को निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं भाई, टारगेट अपने को प्रॉपर मिला नहीं था। अगर 2 लॉट रहता ना तो फर्स्ट लॉट को यहाँ पर एग्जिट करके सेकंड को छोड़ सकते थे, बट एक ही लॉट था भाई तो कुछ कर नहीं सकते थे। एंड देख लो भाई, ठीक है, कोई बातचीत नहीं भाई, ट्रेड को अपन ने एग्जिट कर दिया है एंड ये दोबारा नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।